जाके वो ले आ। गिराया तूने, तू ही जाके ले ले, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं जा रही है, जाना। ये ले, इससे काम नहीं चलेगा, और भी जाकर ले आ। मैं नहीं लाऊंगी। नहीं लाएगी तो दूंगा एक। मुझे क्या अपनी नौकरानी समझते हो? नहीं, तू मेरी होने वाली बीवी है। बीवी क्या होती है? नौकरानी ही है। मैं कोई ऐसी वैसी बीवी नहीं रहूंगी। अगर पसंद नहीं आए तो एक हाथ दूंगी। तू मुझे मारेगी? दूंगे एक कस के। मारेगा तो मैं रो दूंगी। रो रो रो। ए सुजाता, रो क्यों रही हो? आपका बेटा मुझे मारता है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। उसने तुम्हें मारा? ए रघु, इधर आ। बेटी, खेल खेल में किसी ने मारा तो थोड़े ना रोते हैं। ए, तुमने सुजाता को क्यों मारा? उसने मेरा कहा नहीं माना, इसलिए मारा। बात न मानने पर तू मारेगा? तुम्हारा कहा नहीं माना तो तुम मुझे मारते हो ना? ठीक है, सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेगा तो टांग तोड़ दूंगा। गलती उसकी है, मैं क्यों सॉरी बोलूं? जवान चलाता है। अच्छा मारो तो भी मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। रुको रुको, क्या कर रहे हो ये तुम? अगर इस तरह से बात बात पर बच्चों को तुम मारोगे तो ये और भी बिगड़ जाएंगे। बच्चों को प्यार से बिठाकर समझाओगे तो ये समझ जाएंगे। रघु, तुम जाकर खेलो। देखिए जजमान, हमारी बात ले, पहले अपना मुंह मिठा कर। किस बात की मिठाई है बताओ? पहले मेरी होने वाली बहू कहाँ है ये बता। सुजाता, सुजाता कहाँ है? सुजाता, बेटी सुजाता, सुजाता, अरे आजा 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 बेटा आजा। क्या बात है अंकल जी? बताता हूँ बेटी, पहले बैठ जाओ। ए नरेश, तुम्हारे पिताजी ने जो मुझे जमीन दी थी उससे मेरी किस्मत खुल गई। 50 एकड़ जमीन, कोई मामूली फायदा नहीं, करोड़ों करोड़ों कमाया। बहुत खुशी की बात है यार। ये सब तो किस्मत का लेखा जोखा है। ये सब मेरे होने वाली बहू की किस्मत है। बेटी पाँव दिखाओ। फायदा होने की खुशी में तुम्हारे लिए ये छोटा सा तोहफा लाया हूँ। ये पायल तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है अंकल जी। वेरी गुड। हाँ सुनो सुजात, ये पायल हमेशा तुम्हारे पैरों में होना चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बहू। हाँ जा। ए रघु, अरे रुक रुक रुक, अरे कहाँ जा रहा है रघु? अरे रुक रघु रुक। ए रामनाथ, ये माले रंगा, अरे रुक रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको, छोड़ो। मैं इतना बुला रहा हूँ, तू रुक भी ना जा रहा है। तूने अलमारी से पैसा निकाला? नहीं। ये सब क्या है? चोरी करता है? चोरी करता है? अपने घर में चोरी करता है? चोरी करता है? चोरी करता है? मैंने चोरी कहा कि सब मेरा ही थे। तुम कमाते किसके लिए हो? मेरे लिए ना। चोरी करता है, ऊपर से जबान चलाता है। जा स्कूल। जब मेरी बेटी पायल पहनकर सामने आती है, साक्षात महालक्ष्मी लगती है। मालिक को अपनी स्वर्गवासी माँ याद आती है। बरसों से मैं तो यही। अपना मुंह। हाँ, आ रही हूँ। रघु, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए लाई हो? हाँ। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? कुछ नहीं, घर पे काम था। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे दूसरा काम है, तुम जाओ। क्या बात है, आजकल तुम स्कूल ठीक से नहीं आ रहे हो? मेरे मामलों में तुम टांग कटड़ाओ। तुम चुपचाप स्कूल जाओ, जाओ। घंटी बज गई, जल्दी चलो। कहाँ से लेके आया पैसा? मेरे घर से। और भी 3-4 बंडल लाने वाला था, लेकिन क्या करूँ, बीच में बाप ने पकड़ लिया। खैर, ये सब तुम्हें किस लिए? अरे रघु, तू तो सुजाता से शादी करने वाला है कहकर उसे अपनी होने वाली बीवी कहता है, लेकिन वो रामू का बच्चा जब देखो उससे बात करता रहता है। रामू,
कौन है बे वो? अरे वही सरपंच का बेटा। सुजाता से बात करता है साले। सब लोग सुन लो, ये सुजाता मेरी होने वाली बीवी है। इससे किसी माइकल ने बात की, चाहे वो कोई भी हो, उसकी टांग तोड़कर मैं हॉस्पिटल में पहुंचा दूंगा, समझ गए? बिना सोचे समझे ये क्या कर रहे हो? लेसन में कुछ डाउट था वो बता रही थी, बेवजह से मारा तुमने। रघु, आजकल तुम बदतमीजी से पेश आ रहे हो। तू किसी से बात करे ये मुझे पसंद नहीं। तू मेरी होने वाली बीवी है, जो मैं बोलूँ वो तुझे सुनना पड़ेगा। चल भाग, तू क्या बोलेगा? तुझ जैसे बदमाश के साथ मैं कभी शादी नहीं करूंगी। तू मुझे क्या इनकार करेगी? अपनी शक्ल देखी आईने में? मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा, जा। शादी नहीं करोगे? बच गई। आज के बाद अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। क्यों अपने आप को खूबसूरत समझती हो? जिंदगी में कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। चल हट। कोई भी लड़का हो, उस पर बड़े लोग ध्यान नहीं देंगे तो वो इस उम्र में बिगड़ ही जाएगा। मेरी खेती बाड़ी बहुत दूर है, इस वजह से मुझे घर से दूर रहना पड़ता है। बाप का डर न होने की वजह से रघु बिगड़ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ से सब कुछ बेच के वहाँ सेटल होने का फैसला किया है। तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो, लेकिन बेटे को जो भी समझाना है वो प्यार से समझाने की कोशिश करो। बच्चों को मारने पीटने से वो और भी ढीठ हो जाते हैं। क्या हुआ सुजाता? छी, वो एक नंबर का बदमाश है। कौन? अपना रघु ना। उसके बारे में बात मत करो। रामू ने मुझसे कुछ डाउट क्या पूछा, उसे बेवजह पीट दिया। छी, हर बात के लिए हर किसी से लड़ते रहता है। ए नरेश, नरेश, हम जा रहे हैं यार। ठीक है यार, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। चलते हैं भाभी जी। हाँ। सुजाता, वो लोग जा रहे हैं, जाकर मिल तो लो। रघु, वहाँ देखो, सुजाता तुझे ही देख रही है। जाकर रघु को टाटा तो बोलो। बोल देना, फिर मिलेंगे। जाना। छी, उसे बाय बाय करेगी मेरी जूती। मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। नहीं, मैं नहीं मिलने वाला उससे। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती है। मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। रुक जा। देख, मैं कहती हूँ रुक। मेरी बेटी जब पायल पहनकर मेरे सामने आती है तो मुझे साक्षात महालक्ष्मी लगती है। मालिक को स्वर्गवासी माँ याद आती है। जब देखो खेलती रहती है, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देती। चल, आज तेरा खेल खत्म। चल, बैठ, लिख। अरे लिख ना। क्या लिखना है? क्या लिखाऊं? स्लेट लिख। ये लो स्लेट, जो लिखना है लिख लो। हा? इस स्लेट पर स्लेट लिख। अब इस तरह उल्टा क्यों लिख रही है? उल्टा है? मैंने तो सही लिखा है। सही है? इस किताब में देख। किताब में उल्टा है, मैंने जो लिखा है वही सही है। अच्छा, तो किताब में उल्टा छपा है? बिल्कुल। वहाँ कैलेंडर पे देख, वो भी उल्टा है। तुम सब उल्टा लिखते हो, मैंने जो लिखा है वही सही है। नहीं, तूने ही गलत लिखा है। पिताजी देखो, दीदी सब गलत लिख के मुझे ही उल्टा सिखा रही है। तू ही गलत है। तुम गलत हो। तू गलत है। तुम ये तुम लोग दोनों क्या कर रहे हो? क्यों झगड़ रहे हो? दीदी ये लो, जल्दी रख, और जल्दी काली मिर्च पिसो। राखी, अरे तू जाके शहद ले आ। बनवारी, हाँ, तू पानी लाया? अरे देख क्या रही है, जाना। ए राखी, शहद लाने में इतनी देर क्यों लगा रही है? शहद तो है ही नहीं, खत्म हो गया। अरे कैसे खत्म हो गया? परसों ही तो लिया था। हाँ, इसी ने पिया। मैंने कब पिया? सुबह सुबह देखा था तुम ही पी रही थी। मैंने पिया? मैंने देखा था, ब्रश करने से पहले ही तुम पी रही थी। जब भी मुंह खोलती है झूठ बोलती है। झूठी कहीं की। झूठ तो तुम बोल रही हो। सुबह उठते ही शहद पी लेती हो और बाद में ब्रश करती हो। पिया है तो झूठ क्यों बोलती है? तुम्ही ने पिया है, मैंने देखा। तूने पिया। तुमने पिया। तूने पिया। तुमने। अरे बस करो, क्या झगड़ रहे हो? चुप करो तुम दोनों। तूने। रुको। हाँ, याद आया मुझे। ए बनवारी, मालिक, तू पुरानी बस्ती जा, वहाँ विजय कुमार नाम का एक लड़का है, उससे शहद खरीद कर लिया। शहद के लिए इतना दूर जाने की क्या जरूरत है मालिक? मैं पास वाली दुकान से ले आऊंगा ना। ए,
वो हमारे सामने मधुमक्खी के छत्ते से निकाल कर देता है, और वो शहद सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। तू उसी से लेकर आ। ठीक है। सुनो बिटवा, हाँ बोलो। यहाँ पर विजय कुमार नाम का लड़का रहता है ना? वो देखिए वहाँ। बेटा, यहाँ पर विजय कुमार नाम का कोई? मैं ही हूँ, क्या बात है? मेरा नाम बनवारी है। मुझे ठाकुर साहब ने तुम्हारे पास शहद लेने के लिए भेजा है। एक मिनट, मैं ये कांटा निकाल के आता हूँ। संभालना, थोड़ी देर दुखेगा। तो चले? चलो। अरे, ये सब तो निकल पड़े। बेटा, तुम मुझे छोड़कर आ गए। तुम्हें ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया। बड़े अच्छे से शहद निकाल रहा है। सुनो बच्चों, इसका यही धंधा है क्या? अरे नहीं, पढ़ाई भी करता अपने है। बाप का कर्जा उतारने के लिए इसे हल काम करना पड़ता है। ट्यूशन भी देता है। 1 2 3 4 5 ये 250 रुपए शहद के लिए। इतनी तकलीफ उठा के ये शहद निकाला, ये 200 रुपए उसके लिए। ये सब तुम्हारे हैं। मुझे नहीं, माँ के हाथ में दे दीजिए। वाह, आपका बेटा कितना नेक है। अली, इधर आओ। ये तुम लोगों का। विजय, ये पैसे लो और 1 किलो चावल और 1/4 किलो दाल ले आओ बेटा। ठीक है माँ। ये मेरा। ऐसा मत कीजिए, घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है, मैं आपको कल दे दूंगा। जब तेरा बाप जिंदा था मुझसे पैसा लेकर तुम्हें खिलाता था, अब तुम भी खा रहे हो। सब खाते ही रहेंगे, मेरा कर्जा नहीं चुकाएगा? आज एक दिन ना खाने से कुछ नहीं होगा, कल खा लेना। कम से कम इसमें तो पढ़ना लिखना सीख ले जा। ये लोग भी तो ठीक से कुछ नहीं जानते, क्या लिखाएंगे क्या पढ़ाएंगे, सब कुछ उल्टा पुल्टा है। संभल कर जाना बेटी, तू पहली बार कॉलेज जा रही है, वहाँ नए नए स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या करते हैं। वो क्या कहते हैं जी? रैगिंग। हाँ, रैगिंग करते हैं, सुना है। और उसके बाद लड़कियाँ अगर थोड़ी सी छूट छोड़ दे तो लड़कियाँ बत्ती से दिखा के बात करने के लिए आ जाते हैं। उनसे दूर रहना बेटी, हर रोज लेडीज कंपार्टमेंट में ट्रैवल करना। ठीक है माँ। और तुम अच्छी तरह पढ़ लिख कर वो क्या बनना है जी? अरे कलेक्टर। हाँ हाँ, कलेक्टर। अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी ऑफिसर बनाना चाहते हैं तेरे पिताजी, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लिख कर ऑफिसर ना बनी तो कम से कम कलेक्टर बनने की कोशिश करो। तुम अपना मुंह बंद रखोगे? मेरी बेटी सब जानती है। तुम अंदर जाओ बेटी। चलो बेटी। अरे तू कहाँ जा रही है? पहले ही तुमने उसे बहुत कुछ बता दिया है। चलो अब। रुकिए अरे जी, चल ना। संभल कर जाना हो गया, बेटी। चलो तुम। ट्रेन लेट है क्या? ऐसा ही लगता है। ट्रेन क्यों नहीं आ रही? लेट हो रहा है ना। चलो मेरे साथ, स्टेशन मास्टर से पूछते हैं। क्या बात है सर, आज गाड़ी लेट है क्या? ट्रेन हमेशा लेट रहती है क्यों, भाई। आपकी गाड़ी कभी टाइम पर नहीं आती है नहीं। क्या? इस स्टेशन पे कोई भी ट्रेन कभी भी टाइम पर नहीं आती, समझे?
क्या सर, स्टेशन मास्टर होकर भी आप ऐसा कह रहे हैं? स्टेशन मास्टर नहीं, ये मेरा अनुभव बता रहा है। जब से ब्रिटिश के लोग ये ट्रेन हम पे छोड़कर गए ना, तब से हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, सब लोग घिस रहे हैं। हमारे बच्चे भी घिस रहे हैं, हमारे पोते भी घिसेंगे। हम तो थक गए हैं भाई, फिर भी ट्रेन टाइम पे नहीं आती। क्यों सर, कल सही टाइम पर आई थी ना? अरे वो पिछले हफ्ते आने वाली गाड़ी थी। तो आज की गाड़ी कब आएगी? अरे कल वाली तो आने दे। ये का क्लासरूम किधर है? मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी, बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्लास कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं भी वही क्लास ढूंढ रहा हूँ। चलिए हम दोनों मिलके ढूंढते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। मॉर्निंग। सब लोग सुनिए, मैं आपको अकाउंट्स, स्पोर्ट्स, फिजिकल ट्रेनिंग एंड कॉमर्स वगैरह पढ़ाने वाली लेक्चरर हूँ। इस कॉलेज में सभी मेन डिपार्टमेंट्स मेरे ही अंडर में है, और जो नहीं है उसे मैं कर लेती हूँ। मेरा नाम है ज्ञान सरस्वती। अब आप सब अपना अपना परिचय क्लास के सामने दीजिए। मेरा नाम भावेश है, पिता का नाम भगवान भाई, गहनों का व्यापार करते हैं। बैठ जाओ। नेक्स्ट। मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, मैं गोरखपुर का हूँ, मेरे पिताजी पुजारी हैं। नेक्स्ट। मेरा नाम रणवीर कपूर, पापा का नाम ऋषि कपूर। तो फिर दादाजी का नाम राज कपूर होगा। अच्छा, मेरे दादाजी का नाम आपको कैसे पता? और तेरा घर आर.के. स्टूडियोज। सच बोलना रे। सच बोल रहा हूँ मैडम, चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट देख लीजिए। ठीक है, बैठ जा। नेक्स्ट। मेरा नाम विजय कुमार है मैडम, मेरे पिताजी नहीं रहे, छोटा मोटा काम करके बच्चों को पढ़ा के गुजारा करता हूँ। बैठ जाओ। नेक्स्ट। मेरा नाम शकीला है मैडम, और इसकी माँ का नाम कामेश्वरी। मजाक सूझ रहा है। नेक्स्ट। अब तो बोल। मेरा नाम अली बाबा है, ये 40 तौल मेरे असिस्टेंट हैं। हाँ? मैडम, आपने अली बाबा 40 तौल फिल्म देखी है ना? वो 40 तौल यही है, सिर्फ मैं ही एक जेंटलमैन हूँ। ए, तुझे यहाँ ज्वाइन हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, अभी से हीरो बन रहा है। बैठ जा। श्रीमती जी। ए, मेरी शादी नहीं हुई है, बैठ जा। एक्सक्यूज मी मैडम। यस, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ आओ, वहाँ बैठ जाओ। क्लास को अपना इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम सुजाता है। मैं पायल पहन के आती हूँ, मैं बिल्कुल देहाती हूँ, कुछ भी नहीं जानती। पूरी दुनिया सुनने हैं, दूध होके, पलट करके, रोटी बना के, देश में ड्रेस पहन के निकल पड़ती हूँ। इस दुनिया में औरतों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, लेकिन हम तो वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। आज कॉलेज में एक लड़की देखी माँ, बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह लग रही थी, लेकिन इस साली के बच्चे ने वो पायल पहनती है, 2 चोटी बनाती है, गाय की चाल चलती है, ये सब कह के उसे रुला दिया। मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी थी। अच्छी? उसे मैंने रुलाया तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? उसे तुम्हें क्या लेना देना? कॉलेज में इसी तरह सर झुका के पढ़ना और इसी तरह मुंह लटकाए घर आ जाना, और यहाँ पर भी ऐसे ही बैठे लेना, मुझे समझाने चला है। घबराओ मत, मैं पैसा लेने नहीं आया हूँ। तुम्हें कर्जा उतारने के लिए एक तरकीब बताता हूँ, मानोगे? कल मेले में मंदिर के पास पंडाल लगवाने का कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दिलवाता हूँ, 5000 का। उनमें से 2500 रुपए मेरे और 2500 रुपए तुम्हारे, ठीक है? ठीक है। इसे संभाल कर रख और शाम को वापस ले आना। अगर खो गया तो पिताजी नाराज होंगे, समझ गई ना? ठीक है दीदी। अरे ये क्या, आपने पायल नहीं पहनी? हाँ, नहीं पहनी। इससे तुझ क्या? पायल पहनी थी तो पूछ रहे थे कि क्यों पहनी है, अब नहीं पहनी तो पूछ रहे हो कि क्यों नहीं पहनी है। अरे पहनी तो पहनी, नहीं पहनी तो तुझे क्या? पायल पहनो नहीं पहनो मेरी मर्जी। ये पूछने वाले तुम होते कौन हो? जाओ यार, जाओ जाओ ना। साइलेंस,
साइलेंस, टेक योर सीट, टेक योर सीट। सब लोग बैठ गए क्या? मैं तुम्हारे बॉटनी का लेक्चरर हूँ। गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? गुड मॉर्निंग सर। लेक्चरर को रिस्पेक्ट देना सीखो, बैठो। आज हम बॉटनी का ए, कल तक स्टूडेंट था, आज लेक्चरर बन गया और कल प्रिंसिपल भी बनेगा। आपके लिए मैं कुछ भी बनूंगा मैडम। चुप, जाकर बैठ जा। ओए, क्या घूर रहा है? चल। श्रीमती जी। अबे चुप, बैठ। वैसे बीकॉम में बॉटनी कहाँ से आ गया? कंफ्यूजन के कारण ऐसा हुआ मैडम। आके 2 ही दिन में कंफ्यूजन शुरू हो गई। यस मैडम, ये कंफ्यूजन भी अजीब चीज है। बचपन में सोचा इंस्पेक्टर बनूंगा इसलिए स्कूल ज्वाइन किया। उन दिनों मैंने एक बार बाजीगर, डर और अंजाम जैसी फिल्में देखी मैडम। उसके बाद मैंने सोचा मैं क्यों ना शाहरुख खान बन जाऊं। तब मैंने फैसला किया मैं शाहरुख खान बनूंगा। अब आप ही बताइए, मैं SRK से किस बात में कम हूँ? करण जौहर की फिल्म में काम करूंगा, फला खान से फिल्म डायरेक्ट कराऊंगा और दोस्त जूही को भी नहीं भूलूंगा, उससे मैं अपनी माँ का कलेक्टर कराऊंगा। ए, अगर तूने ज्यादा बात की ना तो तोड़ के रख दूंगी। आज का लेक्चर बहुत अच्छा रहा है ना? मैं तो घर पर जाकर ठीक से पढ़ाई करूंगी। सुजाता जी। सुनिए, आप पायल पहना कीजिए। पायल पहनने के बाद आप बहुत अच्छी लगती हैं, बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह। उसके बाद में मम्मी लगूंगी, जैसे मैं तुम लोगों को नहीं जानती। जाओ जाओ यार, जाओ जाओ ना, जल्दी चलो, ट्रेन आ रही है। आप मेरे लिए पायल पहन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं पहन रही हूँ, अपने पिताजी के लिए। जाओ जाओ। कॉलेज में नहीं पहनती तो कोई बात नहीं, कम से कम मेले में तो पहन कर आइए। तुम रहोगे ना तो मैं मेले में भी नहीं जाऊंगी। क्या? थैंक्स। थैंक्स कहते हो? मैं नहीं जाऊँ इसलिए? ये बात नहीं, मैंने सुना कि आप आ रही हैं। जाओ यार, जाओ जाओ ना। बाजू हट। क्या हुआ बेटी, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? जाना नहीं है क्या? नहीं, मैं नहीं चलूंगी। क्यों? मुझे जाना पसंद नहीं है इसलिए। लगता है इसे मलेरिया हो गया है। क्या कहा? कुछ नहीं। पिताजी सुनिए, सिर्फ आप ही नहीं, दीदी की पायल को कॉलेज में कोई और भी बहुत पसंद। मेरा मुंह क्यों बंद कर दिया? पिताजी के सामने उसकी बात क्यों की? बात की तो मुंह बंद करोगी? आखिर उस लड़के को तुम्हारी पायल इतनी पसंद क्यों है? उसकी बात मैं क्या जानूं? मेरा मुंह क्यों बंद किया? मेरी माँ, जाओ। ए विजय, कल वो पायल वाली आएगी कि नहीं? पता नहीं यार, इनकार कर रही थी पर मेरा दिल कहता वो आएगी। मेरा मुंह क्यों बंद किया? बताओ, मेरा मुंह क्यों बंद किया? मेरी नानी। डेकोरेशन तूने अच्छा किया है, ये रख। नमस्ते सर। नमस्ते। आधा तुम्हारा आधा मेरा। देखो कोई गाड़ी आई है।
सब आ गए, तेरी पायल वाली क्यों नहीं आई यार? क्या पता। ए रंगा, मालिक ये सब जल्दी मिल में पहुंचा दे। ए इधर आ। जी मालिक। जाके जल्दी गन्ने की खेत में अगर वो शब्द है ना, उसे भी अपने साथ ले लेना। अच्छी बात है। तेरे पिताजी पास में खड़े हैं, कुछ तो शर्म कर। अरे बाप रे बाप। छोटे मालिक, गिरगिट गुस्से में है, देखा आपने? गिरगिट से क्या डरता है बे? आप ये क्या बोल रहे हैं भाई जी? कभी कभी सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं ये गिरगिट। बात ये है छोटे मालिक, बचपन में मैंने इस गिरगिट को मारा था। मुझे लगता है तब से ये मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पीछे पड़ा है। तो फिर ये तुझे जान से मारने के लिए आया है? दबा। अच्छा छोटे मालिक, हम भी गिरगिट की तरह रंग बदल सकते तो कितना मजा आता। पौधों में घूमते हरे रंग का होके, पानी में चलते नीले रंग का होके। अगर हमारी प्रेमिका होती, उसे पीला रंग पसंद होता तो हम पीले हो जाते, अगर उसे लाल रंग पसंद होता तो हम लाल हो जाते। कुल मिला के आप रंगीले बन जाएंगे। हाँ? ए जगरी, इधर आ, मालिक की जरा मालिश कर दे। मैं करूं? हाँ तू ही, जल्दी आजा, लेट हो रहा है। आजा 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 आजा। आजा आजा जल्दी आजा आजा आजा, इधर आ इधर। इधर गर्दन दबा दे, चल। हाँ ऐसे, इधर 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 हाँ यहाँ। अरे जल्दी कर। अभी तू घर जाके गर्म पानी करके साबुन लगा के नहा के फ्रेश हो जाना। अच्छे कपड़े पहन के गजरा वजरा लगा के तैयार रहना। मालिक घर आना चाहते हैं। घर पर तो मेरे बापू होंगे। तेरे बाप को तो मैं संभाल लूंगा, तू छोटे मालिक को संभाल लेना। चल चल चल, जा 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 जा, जल्दी जा जल्दी जा। बिल्कुल फिक्र मत करना, सब बढ़िया हो जाएगा। जय हो। सुजाता जी सुनिए सुनिए। ये क्या आपने फिर से पायल नहीं पहनी? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ बैठ जाओ। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। सर बोर्ड पे क्या लिखा है? एक लेक्चरर लोग के ऐसी बातें लिखते हैं सर। मैंने लिखा है तो उन्हें आपकी लवर। लवर? जब तुम पायल पहनती हो तो बहुत सुंदर लगती हो। मेरी खातिर पहनोगी क्या? मैं पायल पहनूंगा तो बहुत सुंदर दिखूंगा। ये मैंने नहीं लिखा है, मैं इसे क्यों लिखूंगा? ये किसी और ने लिखा है, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे नहीं चलेगा सर, मेरी किताब में जो लिखा है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखता है उसका जिम्मेदार प्रोफेसर ही होता है। लवर सर कौन है वो लेडी लेक्चरर? लेडी लेक्चरर भी नहीं, कोई भी नहीं है। मुंह बंद कर। कहीं वो मेरी वाली तो नहीं है? क्यों मेरे विलेन बन रहे हो सर? साइलेंट साइलेंट। मैंने बोल दिया ना, ये मैंने नहीं लिखा है। जो लिखा है वो शराफत से सामने आए, नहीं तो मैं सबको क्लास से बाहर कर दूंगा। सर वो मैंने लिखा है, इस लड़की के लिए है। पायल पहनती है तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने लिखा है। आहा, कितनी शराफत दिखा रहा है। अकल के दुश्मन, बैठ जा। बाप रे बाप, आज के बच्चे कितने आगे बढ़ गए। हमारे जमाने में किसी लड़की को आई लव यू कहकर चिट्ठी देने के लिए पसीने छूट जाते थे, लेकिन तुम दोनों अपने प्यार का इजहार ब्लैक बोर्ड पर लिखकर कर रहे हो। सॉरी सर, इसमें प्यार व्यार जैसा कुछ भी नहीं है। ऐसे बदमाश बेवकूफ बच्चों को सैंडल से मारूंगी। नहीं मैंने नहीं देखी। क्यों? आज देख लूंगी। बहुत पढ़ाई करनी। मुझे माफ कर देना। सॉरी। एग्जाम की तैयारी कर रही हो ना? मैं तो पूरी तैयारी कर रही हूँ। अरे वो नोट्स याद है तुझे? हंसने के लिए थैंक्स।
1 2 3 इसको पी ले और ये पैसे ले और जाकर शाहरुख खान की कोई भी फिल्म देख के आ, 2 शो देख के आना, जल्दी जा। जय हो गया। ए भेज दे, भेजना। आइए आइए भाई जी आइए, अरे आगे बढ़िए। भाई जी क्या बात है बे? वो देखिए वहाँ उस तरफ। माँ इस तरह 2 मिनट के सुख की वजह से कितनी मुसीबत झेल रही है बेचारी, देखिए तो बोझ ढोना भी मुश्किल हो रहा है। ये अभी दिखाना जरूरी था। जरूरी था। मुझे क्या करना है, आप जाइए। अरे छोटे मालिक, हम भी चिड़ियों की तरह उड़ सकते तो कितना मजा आता छोटे मालिक। कहीं भी जाके किसी भी चिड़िया के साथ सुख भोग के अंडा डलवाते, उस अंडे को ले जाकर कहीं भी छोड़ देते और समय होने पर उसका छिलका टूट टूट कर उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकल आता। अगर बच्चा नहीं निकला तो ऑमलेट बना लेंगे। क्या? इसे तो वाकई मलेरिया हो गया है। दीदी पायल दो, मुझे स्कूल जाना है। दीदी दो ना। जवाब क्यों नहीं दे रही? दीदी बहरी हो गई हो क्या? ए, दीदी हो कि नहीं? ए बहरी, पायल दो ना। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुमसे बात कर रही हूँ। दीदी दीदी ये तो मलेरिया ही है। बॉयज फॉलो मी। सब लोग बैठ जाओ। कम ऑन क्विक। अब मैं तुम लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में बताऊंगी। तुम में से कोई सामने आ जाओ। क्या हुआ, कोई आना नहीं चाहता? नहीं मैडम। ए अली बाबा, तू आ जा। अरे आ ना। ए चला। मुझे मार। औरतों पे हाथ नहीं उठाऊंगा, गलत है। मार रे मार। ए मैडम। तू इस वक्त घर पे क्यों आ गया? आप ही ने तो मैडम फॉलो मी बोला था, इसीलिए फॉलो किया। मैडम मुझे पढ़ाई नहीं करनी, मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। बिना पढ़ाई के लोफर बनना चाहता है? नहीं मैडम, आप और मैं अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं मैडम। हम दोनों में अंडरस्टैंडिंग? ऐसा नहीं है मैडम, आप टीचर्स और हम स्टूडेंट्स एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं।
पहले हमें आईएएस ऑफिसर बनाइए, उसके बाद परीक्षा रखिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, उसके बाद परीक्षा देगा? और क्या मैडम, आप जो करे सही, हम जो करे गलत। आप सभी बड़े मिलके हम नौजवानों के साथ नाइंसाफी कर लें। बिल्कुल सही है। साइलेंस! बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्यों रे? तेरे साथ क्या नाइंसाफी हुई है? अभी देखिए, पहले कोई सीएम बनता है, उसके बाद वो चुनाव लड़ता है। हम चाहते हैं बनने से पहले आईएएस बने। आप ही बताइए, हम नौजवानों के साथ नाइंसाफी क्यों? ए, मुंह बंद करके बैठ जा। श्रीमती जी, चुप, बैठ जा। आज मैंने ये पायल किसके लिए पहनी है पता है? तुम ये पहले से ही लिख कर लाया हो। बाप रे, बड़ी चालाक हो। रघु रुकना, तू अंदर कहाँ जा रहा है? सवाल मत पूछो, जो बोलना है बोलो। बचपन में ही तेरी शादी सुजाता के साथ तय की है, तू जानता है ना? ऐसी कोई हरकत मत करना कि बाद में पछताना पड़े। अगर उसे पता चलेगा कि तू ऐसी गंदी हरकतें करता रहता है तो उस पर क्या बीतेगी, सोचा है? कुछ भी हो जाए, तुझे सुजाता से ही शादी करनी है, याद रखना। हो गया तुम्हारा भाषण, चलता हूँ। पढ़ाई बहुत हो गई, चल फिल्म देखने चलते हैं। फिल्म देखने? नहीं यार, मुझे पढ़ना है। जब देखो पढ़ते रहते हो, कभी कभार फिल्म भी देखनी चाहिए। कोई बात नहीं, जाओ। क्लास में सुजाता, यहाँ पर पढ़ाई, हम दोस्तों के लिए कोई वक्त नहीं है। चल ना यार। चलना यार। तो मुझे मरवाई देगी। इसी की वजह से तो तुम्हें मलेरिया हुआ है। मलेरिया वलेरिया कुछ नहीं। तो फिर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, दीदी का थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है। चलना। दीदी, तुम्हें जो मलेरिया हुआ है ना, जैसा बुआ को हुआ था ना वैसा ही है। तुम भी उन्हीं की तरह अपने आप से बात करती रहती हो, अकेले में बड़बड़ाती रहती हो, बिना वजह हंसती रहती हो। बुआ का बदन जलता था और तुम्हारा नहीं, बस इतना ही फर्क है। हो गया ना, अब सो जा। उई माँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। तुम्हारा मलेरिया कहीं मुझे लग गया तो तुम्हारी तरह मैं भी बीमार पड़ जाऊंगी। मैं तो जा रही हूँ बाबा, मुझे नहीं चाहिए मलेरिया वलेरिया। ये आजकल जिसे देखो वही रोमांटिक फिल्म बनाता है। अरे विजय, तेरा प्यार कहाँ तक पहुँचा? अरे पहुंचना क्या है? आई लव यू कहा कि नहीं? कहने की क्या जरूरत है, मालूम है ना? ऐसा नहीं है यार,
तू प्यार बोलता है, वो फ्रेंडशिप बोलती है। इसलिए जब तक एक दूसरे से साफ साफ बात नहीं करोगे तो तुम्हारी लव स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगी? अरे ये तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बातें भी नहीं करता, कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? करना क्या है, इसे सीधे जाके आई लव यू बोलना चाहिए। रात के वक्त? प्यार में रात और दिन नहीं होता है। ए, सब लोग साइकिल सुजाता के गल की तरफ घुमाओ। ठीक है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! इतनी रात को कहाँ घूम रहा है? Where are you going? Tell me. अपनी सुजाता है ना जी। सुजाता मतलब लड़की? इतनी रात को लड़की को ढूंढता है? हमारे बस्ती को तुम लोगों ने क्या समझा है? आप कौन है सर? आई एम ग्राम पुलिस। मतलब विलेज सिक्योरिटी ऑफिसर। हम नहीं तो ये बस्ती भी नहीं। ये बात नहीं है सर, अपने अली भाई के पेट में गड़बड़ है। अभी नहीं है, ठीक हो गया। देखिए सर, फिर से दौरा पड़ गया। सुजाता के घर के सामने डॉक्टर है ना, वहाँ ले जा रहे हैं। डॉक्टर के पास लेके जा रहा है? जी चल जी मैं तुझे लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर कम ऑन कम ऑन। मैं नहीं आऊंगा। डॉक्टर सर मुझे डॉक्टर से डर लगता है सर। अरे चल मैं तुझे ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर ओपन द डोर। पेशेंट। डॉक्टर आइए डॉक्टर। इस बॉय के पेट में दर्द है। देखिए दर्द बढ़ गया। रह रह के पेट में दर्द कम ज्यादा होता रहता है। कुछ इलाज कीजिए डॉक्टर। कोई बड़ा वाला इंजेक्शन दे दो मैडम। इंजेक्शन नहीं, मुझे कोई टॉनिक दे दो डॉक्टर। टॉनिक मैं नहीं दूंगा, ये मेरा है। डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? आप हैं, मैं ग्राम पुलिस हूँ। टॉनिक देना है कि इंजेक्शन देना है मैं जानती हूँ। ये बीमारी काफी बढ़ चुकी है और इंजेक्शन ही जरूरी है। इसको घुमा के खड़ा कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। चल समझा कब? इसका प्यार मेरी जान लेगा। बाप ने इतना बड़ा इंजेक्शन, ये मेरे लिए कि भैंस के लिए? वो बंद रख। यहाँ भैंस के लिए और इंसान के लिए एक इंजेक्शन होता है, ऑल इन वन। समझा क्या? हाँ, इतनी बड़ी सुई है, मेरे हाथ पे लगाई तो दिल तक पहुँच जाएगी। इसीलिए घूम जाओ, डिक्की में लगाती हूँ। पैंट उतारो। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। शर्म? डॉक्टर के सामने शर्म नहीं करनी चाहिए। पकड़ो इसे, पैंट उतारो। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज मेरे तेरी नहीं इसकी। डॉक्टर नहीं नहीं मुझ पे रहम करो। नहीं 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 मुझे छोड़ दो। नहीं हो गया हो गया। बस हो गया। इसे संभाल कर ले जाओ, बीच बीच में दौरा पड़ेगा। इतना चिल्लाया है कि उतर गई। तुम्हें भी इंजेक्शन दूं? नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। चलो भाई चलो चलो। अरे चलो भाई, इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? हाँ मेरी बात सुन ले, फिर कभी इधर आया ना, किसी लड़के वड़की को ढूंढने की कोशिश की ना, तो याद रखना इंजेक्शन भैंस का पूरा अंदर। समझ गया ना? नेक्स्ट टाइम मैं सबको लगाऊंगा। क्या? चल निकल। रुक जाओ। मुझे इंजेक्शन लगाता है, तुम्हारा अंत कर दूंगा। मेरा अंत करेगा? कैसे करेगा देखता हूँ। आ चल मुकाबला कर, चल। कम ऑन, आज हो जाए फैसला। एक एक करके। तुझ पर दवाई असर कर रही No, है। nothing doing। दवाई कुछ ज्यादा ही असर कर रही है, इसे छोड़ दीजिए सर। मुझे तो चढ़ी है, तुम लोगों को भी चढ़ गई है। चलो आप मुकाबला करो, चलो। कम ऑन, मुकाबला शुरू। आजा दिखाता हूँ। सॉरी, आजा दिखाता हूँ तुझे। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। आजा आजा, देखता हूँ तेरे को। देखता हूँ इसे मैं। चुप, बहुत जाओ बोल उधर। रहा है। हट, खोल मुझे। खोल मुझे। ए सुजाता, मेरा दोस्त आया है। ए सुजाता। जोर से मत बोल, सब सो रहे, जाग जाएंगे। ए सुजाता, देख मेरा दोस्त आया है, जागो। चुप कर। ए
मुझे बांधा है, दिखाता हूँ। क्या कुछ नहीं? फिर क्यों आए हो? तुमसे एक बात कहने के लिए। कॉलेज में बोल सकते हो ना? वहाँ सब लोग होंगे। तू अच्छा बोलो। बोलो, कैसे नींद आई तुझे? क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। तुम ठाकुर साहब की लड़की सुजाता हो ना? ठाकुर साहब, आपकी बेटी का नामकरण भी मैंने किया है। पिछले 20 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैं सच कह रहा हूँ, ट्रेन में आपकी बेटी सुजाता ही थी। वो किसी लड़के के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही अपनी सीट से भाग खड़ी हुई। इस उम्र में अगर कोई लड़की किसी लड़के के हाथ में हाथ डालकर बैठे तो आप खुद ही समझिए कि इसका मतलब क्या हुआ। आओ बेटी, पंडित जी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। कह रहे थे तुम किसी के साथ घूम रही थी। मैं इन पर यकीन करूं क्या? देखिए पंडित जी, मेरी मानिए आपने किसी और को देखा होगा। मेरी लाडली बेटी की रघु के साथ शादी कब की तय हो चुकी है। मैं जानता हूँ। ये बात तो वो भी जानती है। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी जिससे मेरी इज्जत चली जाए। अब आप जा सकते हैं। लेकिन ठाकुर साहब, अपनी बेटी पर मुझे पूरा भरोसा है। चलता हूँ। ए सुजाता, लेडीज कंपार्टमेंट में क्यों जा रही हो? चलो मेरे साथ। हाँ? आखिर हुआ क्या है? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? बोलती क्यों नहीं? पसंद हो, लेकिन मुझे मेरे पिताजी भी पसंद है। उन्हें मुझ पर बहुत भरोसा है। वो हमारे बारे में जान गए तो दुखी हो जाएंगे, और उन्हें दुखी करना मुझे पसंद नहीं। कल अपने पिता के सामने बहुत सीधी सादी बन रही थी। तुम दोनों आपस में नैन लड़ाते हो और अपने पिता के सामने मुझे बेइज्जत करती हो। दिखाता हूँ, अब भी जाकर ठाकुर साहब को बताता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। गलती तुम्हारी नहीं बेटी, मेरी है। बेटी जवान हो गई है और उसकी शादी करवाए बिना मैंने उसे पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिया। एक पिता होने के नाते ये गलती मैंने जरूर की है। लेकिन पिताजी। नहीं बेटी, रघु से अब मैं तुम्हारी शादी पक्की कर रहा हूँ। तुम्हें कल से कॉलेज जाने की जरूरत नहीं।
ये एकदम बिगड़ गया है। अब इसे कुछ भी बोलने से फायदा नहीं। अगर इसकी शादी करा दी जाए तो हो सकता है वो लड़की से सुधारे। नरेश से फोन करके बात की तो वो कह रहा था कि सुजाता की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही करेंगे। अगर तब तक इंतजार किया तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं नरेश से फोन करके अपने लड़के की शादी मुझे फौरन करनी है, तू अपनी लड़की देता है या नहीं ये पूछने वाला। हेलो। ए रंजित, मैं हूँ नरेश। नरेश, मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। सुनो रंजित, कल सुबह 11 बजे बहुत ही बढ़िया मुहूर्त है। उसी मुहूर्त में मंगनी रखते हैं, तुम लोग वक्त पर आ जाना। और सुनो, भूलना मत, ठीक 11 बजे आ जाना, ठीक है? रघु, कहाँ जा रहा है? क्या बात है? कल सुबह 11 बजे हम सुजाता के घर मंगनी के लिए शगुन लेकर जाने वाले हैं। मैं नहीं चलूंगा। क्यों? क्यों नहीं चलोगे? उसे अपने खूबसूरत होने पर घमंड है। मैं ऐसी घमंडी से शादी नहीं करूंगा। तो क्या इस नौकरानी से शादी करने का इरादा है? कल वो अपने बच्चों को लेकर हमारे घर आ गई तो हम क्या करेंगे? क्यों रे, तू आखिर हमको समझता क्या है? तुझे सुजाता से शादी करनी ही होगी। मैं हरगिज़ नहीं करूंगा। ऐसा है तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। तुम्हें मरना है तो मरो, मैं उससे शादी नहीं करने वाला। जाओ। मेरी बात सुनो बेटा, तुम नहीं चलोगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हमारे साथ चल के उस लड़की को देख तो लो। तब भी तुझे पसंद नहीं तो मैं कुछ न कुछ बहाना कर लूंगी। मैं अभी बता रहा हूँ, वो मुझे पसंद नहीं है मतलब नहीं है। लड़की को देखे बिना इनकार करेगा तो मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? अपनी माँ का कहा मान, मेरी खातिर मेरे साथ चल, बाकी बातें मैं देख लूंगी, ठीक है ना? वहाँ जाकर मैंने इनकार किया तो मुझ पर जबरदस्ती मत करना। ठीक है, जबरदस्ती नहीं करूंगी। सुना है कि तुम शादी करने वाले हो? ये तुझसे किसने कहा? वहाँ तुम दोनों मेरे साथ थे और मेरे साथ ही यहाँ चले आए। इतने में से खबर कैसे दे दिया? ये बहुत बड़ा टेक्निकल है छोटे मालिक। डॉल्बी डीटीएस की तरह। बहुत एक्सपीरियंस है इसको। भागो यहाँ से। माँ ने जबरदस्ती की इसलिए मैंने कहा मैं लड़की देखने आता हूँ। उस सुजाता से मैं थोड़ी ना शादी करूंगा, मैं तो तुझी से शादी करूंगा। तेरे सर की कसम। विजय, क्या हुआ राखी? दीदी की कल सुबह 11 बजे सगाई होने वाली है। अब तुम्हें ही आकर कुछ करना होगा। अली, अली, क्या बात है यार? आज 11 बजे सुजाता की मंगनी है। लड़के वाले आ रहे होंगे, मुझे राखी ने बताया। फिक्र मत कर यार, वो लोग 11 बजे आ रहे हैं ना। 10 बजे से ही हम सुजाता के घर के पास उनका इंतजार करेंगे। जैसे ही वो लोग आएंगे हम उनसे कहेंगे वो लड़की हमारे दोस्त से प्यार करती है और वो शादी भी करने वाले हैं। लड़की को देखने से पहले ही बोल देंगे ताकि वो वहीं से लौट जाएं। उन लोग के आने से पहले हमें वहाँ मौजूद रहना पड़ेगा। ओके ओके यार, ठीक है। अरे ये क्या रंजित, 11 बजे का मुहूर्त था, 9 बजे ही आ गए। मेरे लड़के के बारे में तू जानता है ना, बहुत जिद्दी है। कब उसका मूड बदलेगा जानता नहीं, इसलिए वक्त देखे बिना उसे पकड़ कर लाया हूँ। इस वक्त तो दूर मुहूर्त है, ऐसे समय में कुछ भी किया तो भला नहीं होगा। ठीक है, अंदर चलो, जल्दी तैयार हो जाओ, वो लोग आ गए। इतनी जल्दी आ गए वो लोग? भाई आपको बुला रहे हैं। छोटे मालिक, क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट? बताया था ना जिसे मैंने बचपन में मारा था, वही बदला लेने के लिए मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। वो देखो। अच्छा ये वही है? हाँ वही है। चलो अच्छा हुआ, आज तेरा खेल खत्म। मुंह बंद करो और चलो। भाई साहब,
बचपन में इन बच्चों के बीच कोई झगड़ा होने की वजह से जब मैंने इसे मंगनी के लिए यहाँ आने को कहा था तो ये लड़की मुझे पसंद नहीं और मैं इससे शादी नहीं करूँगा कहकर ये यहाँ आने से इनकार कर रहा था। इसे बहुत समझा बुझा के मैं यहाँ लेकर आई हूँ। यहाँ आके इस लड़की को देखने के बाद पसंद है ऐसा बोल रहा है। मेरी होने वाली बहू को देखने के बाद कोई भी लड़का इनकार थोड़ी ही कर सकता है। मेरी बहू ऐसी वैसी नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी है। हाँ मैम साहब, हमारे मालिक को भी अपनी स्वर्गवासी माँ याद आ जाती है। और अब इससे सोचने की क्या बात है? कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। जय हो, एक शुभ मुहूर्त है। आने वाले शुक्रवार को शाम को 7 बजे का शादी के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। आने वाला शुक्रवार? सिर्फ 10 दिन ही बाकी है। क्यों नरेश, इंतजाम हो जाएगा ना? शुभ काम में देरी कैसी, आप आरंभ तो कीजिए, सारा कार्य हो जाएगा, चुटकी बजाते ही हो जाएगा। 1 मिनट रुकिए, मुझे रघु से बात करनी है। मुझे भी तुमसे बात करनी है। रघु, तो कुछ मत बोल, जो मैं कहता हूँ वो सुन। बचपन में जब से हम दोनों में झगड़ा हुआ तब से तेरे नाम से भी मुझे नफरत हो गई। सोचा था जिंदगी में कभी तेरी सूरत नहीं देखूंगा, लेकिन यहाँ आने के बाद, तुझे और तेरी खूबसूरती को देखने के बाद मैंने फैसला किया कि सिवाय तेरे और किसी से शादी नहीं करूंगा। तू वाकई बहुत चिकनी है। बचपन में माँ बाप हमारी शादी की बात करते थे, उसका मतलब न जानकर मैंने हाँ कर दी थी। उसके कुछ दिन बाद हम दोनों अलग हो गए। इस बीच मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। कॉलेज में मेरे साथ विजय कुमार नाम का एक लड़का पढ़ता है, उसे मैं बेहद चाहती हूँ। मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। तू उससे प्यार करती है क्या? तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तू शादी तो बस मुझसे ही करेगी। तुमसे शादी करने के बाद भी हर लम्हा मैं विजय को ही याद करती रहूंगी। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे समझने की कोशिश करो। निकल पड़ी। वो क्या है कि जाना है तो जाओ, लेकिन गहने उतार के जाओ, जमाना बहुत खराब है। अरे सुनो, गहने बक्से में रख के जाना। इतनी भारी साड़ी पहन के बाहर जाएगी? चल बदली कर कपड़े, चल जा। अरे आजकल की लड़कियों को ये उसी के लिए है ना? मेरी बेटी किसी और को प्यार करती है जानते ही मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई।
वो रघु ये जानते हुए भी कि तू किसी और से प्यार करती है, तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया, तब मुझे तो ये लगा कि मेरी किस्मत रघु के रूप में मुझे दोबारा मिल रही है। तूने जो किया वो काफी है बेटी। महलों को ठोकर मारकर कांटों पे चलने की ख्वाहिश मत रखो बेटी। चलो मेरे साथ। चलो 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 दीदी, तुम रो रही हो दीदी? मत रो दीदी। मैं कल सुबह स्कूल जाने से पहले विजय से मिलूंगी और कहूंगी कि वो किसी तरह तुमसे आकर मिले। तुम रो मत दीदी। दीदी। जल्दी क्यों कर रही हो? स्कूल का टाइम तो नहीं हुआ? आज टीचर ने जल्दी आने के लिए कहा है। शादी का सारा इंतजाम हो जाएगा। देखिए, रसोइयों को खाना बनाने के लिए लगा देंगे। 1-2 दिन में कार्ड छपवा करके सारे लोगों को भिजवा दीजिए बस। और करना ही क्या है भाई, खाने वाने का इंतजाम तो रसोइया देख लेगा, और लोगों के मेहमानों के रहने का जो इंतजाम है वो बुआ जी जल्दी। हाँ दे रही हूँ। जा संभल के जा। आके रुक जाओ। बनवारे। जी मालिक। बड़ी वाली ने प्यार व्यार के चक्कर में पड़कर मेरी इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कल ये छोटी भी उसी रास्ते पर न चल पड़े। तू भी जा। जी। देखना वो किसी से भी न मिले। अच्छा मालिक। आप बताइए पंडित जी। जी ठाकुर साहब, देखिए बारात आएगी, उनको पीछे वाले घर में ठहरा दें। तुम पढ़ सकते हो? हाँ क्यों नहीं, पढ़ सकता हूँ। कहाँ तक पढ़े हो? हाँ पढ़ा लिखा हूँ। अरे बताओ ना, कहाँ तक पढ़े हो? अरे जहाँ तक आना चाहिए वहाँ तक पढ़ा लिखा हूँ। उस पोस्टर पर क्या लिखा है बताओ? पढ़ लिया बेबी जी। क्या पढ़ लिया? वो जो पोस्टर पे लिखा है। यानी कि तुम पढ़ सकते हो? अरे कितनी बार बोलना पड़ेगा, मुझे पढ़ाई आती है आती है आती है। तुम कुछ भी पढ़ सकते हो? कोई कुछ भी लिख ले, मैं अच्छी तरह से पढ़ सकता हूँ। अच्छा तो मैं कुछ लिखती हूँ, तुम पढ़कर बताना। ठीक है। ये पढ़ो, देखती हूँ। पढ़ लूं। ये क्या लिखा है? ये क्या छोटी बेबी, उसे देखकर तुम इशारा क्यों कर रही हो? अगर मालिक को पता चल गया तो मैं तो गया काम से। चलो यहाँ से, चलो चलो ना, चलो ना बेबी। अबे टकले, ये ताड़ी है कि माड़ी है? अरे ताड़ी है, पीना तू चुपचाप। सच कह रहा है? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं कोई कचरा माल नहीं पीता, इसीलिए मैं ताड़ी पी रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। लगता है तू काफी पढ़ा लिखा है। हाँ पढ़ा लिखा हूँ। पता है हमारी छोटी बेबी को स्कूल ले जाते समय वो मुझे फिल्म का पोस्टर दिखाते हुए पढ़ो बोलती थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, पढ़ता था। उसके बाद जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वो ट्रेन के डिब्बे पर कुछ लिखकर, कौन है वो लड़का, क्या नाम है उसका, सुजाता बेबी के आगे पीछे प्यार 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 करके घूमता है ना? विजय कुमार। हाँ हाँ, उसे देख के पढ़ने के लिए इशारा किया। लेकिन उससे पहले मैंने पढ़ लिया था ना। पढ़ लिया? हाँ पढ़ लिया। तूने क्या पढ़ा था? छोटी बेबी ने जो लिखा था ना वही पढ़ लिया था। छोटी बेबी ने क्या लिखा वहाँ? मैंने जो पढ़ लिया था ना वही लिखा था। अभी मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुन। हाँ? छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पे आखिर क्या लिखा था ये बता तू। छोटी बेबी ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था ना, वही उन्होंने वहाँ पर लिखा था। अबे पढ़ा क्या था तू? बेबी ने जो लिखा था वही पढ़ा।
अबे गधे, तुझ में अकल है कि नहीं? तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई तो इसकी समझ में क्या आएगी? एक हाथ पड़ेगा तो तू सब उगलेगा। जल्दी बता, जल्दी बता। अरे तू भी पूछना, जल्दी बता। अरे बता ले। तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे मार रहा है। अरे नहीं बताऊंगा। तू जा। अरे मैं पूछता हूँ ना, जा यहाँ से, जा। मारता है मुझे। जा यहाँ से, जा। हाँ जा। मुझे मारता है। हाँ बनवारी, तो तू बोल। हाँ सुन, अरे इसकी बात छोड़। अरे वो तो पागल है, मैं हूँ ना। मेरी बात सुन। हाँ, छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पर क्या लिखा था ये बता मुझे। हाँ, मैंने जो पढ़ा था ना। अरे ये आगे मैं नहीं बताऊंगा। जा यहाँ से, जा। अरे तो पूछना। अरे तू जाना यार, समझा करना बात को। जा यहाँ से। बनवारी, तू उसको छोड़ना यार। मेरी बात सुन, वो चला गया है। अब बता मुझे, छोटी बेबी ने रेल के डिब्बे पे क्या लिखा था? मैंने जो पढ़ा था ना वही लिखा था। तुमने क्या पढ़ा था? छोटी बेबी ने जो लिखा था वही पढ़ा। लगता है मैं जो कह रहा हूँ वो तू समझ नहीं रहा। ये देख, ये रेल का डिब्बा। हाँ, रेल का डिब्बा। छोटी बेबी ने इसमें कुछ लिखा। हाँ, लिखा। अब इसको पढ़ो। पढ़ लिया। क्या पढ़ा? इसे पढ़ लिया। ये? हाँ। तेरी तो। अरे तुझे पढ़ना आता है? हाँ, आता है। कहाँ तक पढ़ा है? बहुत ज्यादा। सचमुच? हाँ। मेरी माँ की आखिरी बार पूछ रहा हूँ। छोटी बेबी ने वहाँ पर क्या लिखा था? मैंने जो पढ़ा था वही लिखा था। चल भाग जा। इससे बात करने से किसी भैंसा से बात करना बेहतर है। चलो उठाओ इसे, ले जाकर तालाब में फेंकते हैं। E एप्पल, B A L बॉल। विजय, मेरा बेटा बोलता अच्छा है लेकिन इसे लिखने नहीं आता। जरा देख लो भैया। जी मैं देख लेता हूँ। बैठ जाओ। तुम सब ये बोलते रहो। चलो लिखो। क्या लिखूं मैं? कुछ भी लिखो। क्या लिखना है बोलो, मैं वही लिखूंगा। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? पार्वती। वो लिखो। टी। अरे गलत लिख रहे हो, ऐसे नहीं लिखते। पा ऐसे लिखते हैं। देखो इस तरह। व ती। ठीक से साफ करो। परीक्षा में तो लिखते नहीं है, ट्रेन के डिब्बे पे लिखते हैं। अगर उनको मौका मिले तो आके मेरे पीठ पे लिख जाएंगे वो लोग। और पानी डालो, ठीक से साफ करो। अरे भाई उधर साफ करो ना। अरे ठीक से साफ। अरे नीचे इधर। अरे क्या कर रहे हो यार तुम लोग? अरे अरे सब साफ करो ठीक से। भाई साहब एक मिनट। क्यों, क्या हुआ? सुजाता दीदी तुम्हारे लिए राम मंदिर के पास इंतजार करने वाली हैं। तुम वहाँ जरूर पहुँचना।
पिताजी, मैंने मंदिर में परिक्रमा करने की मन्नत मांगी है। आप लोग बैठ जाइए, मैं परिक्रमा करके आती हूँ। ठीक है बेटी। दीदी के साथ जाकर मैं भी परिक्रमा कर कर आती हूँ पिताजी। ठीक है, जाओ। घर में हंसते खेलते बच्चों को देखकर हमारे मन में कितनी खुशी हो रही है। कल उसकी शादी होकर वो ससुराल जाएगी तो घर सुना सुना हो जाएगा। जब मेरी बेटी पायल पहन के सामने आती है महालक्ष्मी लगती है। आपको अपनी स्वर्गवासी माँ याद आती है। पिताजी ने तय किया हुआ रिश्ता है ये। इसके पिताजी मेरे पिताजी के बचपन के दोस्त हैं। एगो ने मेरा गला दबा दिया। निडर होके मैंने हमारे प्यार की बात कही मेरी मंगनी के दिन। मैं पिताजी को बताना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। वो कभी कबूल नहीं करेंगे। किसी से भी प्यार कर, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तुझसे ही शादी करूंगा, ऐसा कहता है रघु। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। एक हफ्ते में शादी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ गया बे, अभी बताता हूँ। पकड़ो साले को, इसे भी पकड़ो। मेरी होने वाली बीवी है, ऐसे चोट नहीं लगनी चाहिए। हाँ भाई जी। छोटे मालिक। अरे आराम से। तो इसी से प्यार करती है ना? हाँ? बुरा नहीं, अच्छा ही है। नजर मत हटाना, कह देता हूँ। जब प्यार किया था तो नजर मिला के ही किया था ना। अब जब मैं इसे मारूंगा तो आंखें पूरी खुली रख कर देखना। नजर बचाने की कोशिश की तो काट डालूंगा इसे। अगर इसने जरा से भी नजर हटाई तो घुसा देना। मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। प्यार इसे कहते हैं। देख देख रही है ना? देख रही है ना? देख 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 रही है कि नहीं? तो इससे प्यार करती है ना? हाँ? देख, देखा ये कितनी खूबसूरत है? ये चाहिए तुझे? ये मेरी होने वाली बीवी है। बीवी क्या होती है जानता है तू? जानता है? क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? मैं बताता हूँ। तुम्हारी बेटी की मेरे साथ मंगनी हो चुकी है और ये यहाँ इसके साथ रंगरलियां मना रही। ये सब तुम्हारा ही रचा हुआ प्लान है। फिक्र क्यों कर रहे हो ससुर जी? शादी रुक जाएगी सोच के? शादी रुक गई तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ना। तुम्हारे घर की बेइज्जती मेरे घर की बेइज्जती नहीं है क्या? तुम्हारी बेटी चाहे जो मनमानी करे, मैं उसे अपनाऊंगा। मेरी खातिर नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे घर की इज्जत और आबरू की खातिर। बेफिक्र होके जाओ। तय किए हुए दिन और तय किए हुए मुहूर्त पर शादी होकर रहेगी। ले जाओ अपनी बेटी को। देख देख मुझे देख। अगले शुक्रवार के दिन 7:20 पर मेरी शादी है। तुझे आना होगा।
मुझे उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए तुझे देखना होगा। समझ गया? समझ गया कि नहीं? ये हुई ना बात। रघु, रघु उठ ना। क्या है माँ? ये दीवार पर क्या लिखा है देख। वो भी खून से लिखा है भाई जी। सुजाता से तेरी शादी मैं किसी सूरत में नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं और सुजाता एक दूसरे से प्यार करते हैं। विजय, होगी प्यार की जीत। मेरे घर में घुस गया वो, खत्म कर दो उसे। जाओ सब लोग। वो कॉलेज का लौंडा विजय कहाँ है वो? विजय कौन है मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? क्यों नहीं पता? स्टेशन पे इतने लोग आते जाते रहते हैं, उसमें विजय कौन है मुझे क्या मालूम। ऊपर पट्टी बांधने से काम नहीं चलेगा। घर की इज्जत भरे बाजार में पहुंच गई है, गुंडे घर पर आने लगे हैं। अब ये खामोशी नहीं चलेगी। बोलो। उसका नाम है विजय कुमार, पुरानी बस्ती में रहता है। ये क्या कर रहे हो? विजय कुमार तेरा बेटा है ना? तेरे बेटे ने अपनी औकात भूलकर प्यार किया है। झोपड़े में रहने वाला कुत्ता महलों के ख्वाब देखता है, जूते पांव के नीचे ही होते हैं। अपने बेटे से बोल देना कि सुजाता से दोबारा ना मिले, नहीं तो खत्म कर दूंगा उसे। के आसपास छोकरे खड़े किए कि नहीं? नहीं भाई। तुम लोगों में अक्ल है कि नहीं? चाहे कुछ भी हो जाए, लौंडा अपनी माँ से मिलने जरूर आएगा। ए राजू, शंकर, तुम दोनों वहाँ जाओ और जैसे ही वो दिखे उसे खत्म करो। उसकी लाश के इतने टुकड़े करना कि यमराज भी उसे पहचान ना पाए। भाई जी, फिर लिखा हुआ है खून से। तूने क्या सोचा मेरी माँ को डराने से मैं डर जाऊंगा? तेरी शादी को रोकना ही मेरी जीत है। विजय, होगी प्यार की जीत। ये लिखकर कहाँ गया होगा? अरे वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। चला गया होगा? हाँ गया होगा। चला गया हाँ, होगा। गया होगा यार। छोटे मालिक, ये किसी बाहर वाले ने आकर नहीं लिखा है, इसी ने लिखा है, गारंटी। माँ कसम भाई जी, मुझे कुछ भी पता नहीं। मेरा हाथ कितना साफ है देख लीजिए। हाथ दिखा के धोखा दे रहा है। चाहे तो पंजा का साइज देख लीजिए। साइज? साइज दिखा के डरा रहा है। ऐसा नहीं भाई जी, मैं कुछ नहीं जानता। मैं दावे से कह सकता हूँ इसी ने लिखा है। विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। इसी ने लिखा है। कुछ भी नहीं जानता। विजय ने उस लड़की से प्यार करके गुनाह किया कह रहे थे, फिर उस लड़की से मिला तो जान से मारने की धमकी दी। वो कहाँ है तुम लोग जानते हो? नहीं माँ जी। वो जहाँ भी है उसे ढूंढ निकाल कर उसे बता देना कि उस लड़की के बिना घर पर आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। प्यार में अमीर गरीब का फर्क नहीं होता, ये उन्हें पता चले। आन बान में हम कम हो सकते हैं, धन दौलत में हम कम हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत में हम किसी से कम नहीं, इसका एहसास उन्हें जताना है। रुक जाओ, मुझसे शादी का वादा करके उस लड़की के साथ शादी करने वाले हो? तब तुझसे शादी करने की सोची थी, उसे देखने के बाद उससे शादी करने का फैसला किया और करने वाला हूँ। तो मेरा क्या होगा? ए, तुझे तो सिर्फ एक मर्द ही चाहिए ना? हाँ? ए शिवा, तू इससे शादी कर। झिझक क्यों रहा है बे? ओ, ये मेरे साथ सोई है इसलिए? तू हमें देख चुका है इसलिए तेरे को पता है। नहीं देखा होता ना तो तेरी शक्ल के लिए बहुत अच्छी है।
चल टाका बिड़ा ले इससे, चल हट रे। अरे साइड बैठो, छोटे मालिक की बात मानना। ए बनवारी। जी मालिक। गेस्ट रूम का दरवाजा खुलवा दो। ठीक है। बनवारी। जी मालिक। इन लोगों को वहां लेकर जाओ। जी मालिक। क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही है? तो कितना भी रो, तेरी शादी रघु के साथ ही होगी। ये रोना धोना बंद कर और जाके मुंह धो ले। चल। सारा सामान संभाल के रखना, वहाँ वो स्टोर रूम में। और सुनो, तुम लोग बाहर जाके वहाँ वो मंडप में हाथ बटाओ जाओ। हाँ सब हो गया है, हल्दी और कुमकुम लेकर आइए जल्दी, पान का पत्ता भी लेकर आइएगा। आप मंत्र पढ़िए। देखिए छोटे मालिक। भाई जी, यहाँ भी लिखा हुआ है खून से। आखिर इतना खून विजय भाई के पास आता कहाँ से है? सुजाता, तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख सकता। रोना मत, ठीक 7 बजे आके मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि प्यार को कोई कुत्ता झुका नहीं सकता। विजय, होगी प्यार की जीत। वो तुम्हारे घर में घुसाया तब तुम लोग क्या कर रहे थे? हमारे घर में आया, जो हमने किया वही इन बेचारों ने किया होगा। हमारे घर पे आया तो हमने क्या उखाड़ लिया? घर के चारों तरफ अपने आदमियों को लगाओ, कोई भी अनजान आदमी घर के अंदर ना घुस पाए, और अगर आ गया तो जिंदा बच के ना जाने पाए। फिर भी वो यहाँ आके सुजाता बेबी को ले जाएगा, मेरा मन कहता है छोटे मालिक। कारण कि प्यार की कभी हार नहीं होती ना। टकलू जो बोल रहा है वो सही है। दुनिया में आज तक प्यार की कभी हार नहीं हुई है। पिताजी, दीदी को ये दूल्हा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो पूरी रात रो रही थी। आप ये शादी रोक दीजिए पिताजी। छोटी मुंह और बड़ी बात मत करो, अंदर जाओ। हाँ, फिर से लिखा हुआ है खून से। जैसे ये टकला भाई जी को नहीं छोड़ता है, वैसे ही ये विजय भी हमें नहीं छोड़ने वाला। अरे बाप रे। तू सुजाता को मंगलसूत्र नहीं पहनाएगा, तेरे सामने मैं पहनाऊंगा और दिखा दूंगा कि प्यार क्या होता है। विजय, होगी प्यार की जीत। सर, मुंबई की ट्रेन कब आएगी सर?
राइट टाइम बोलूं तो 7:10 आज आने वाली है ऐसा लगता है। टाइम पे 2 टिकट दीजिए सर। कौन है बे तू? मैं वो सुजाता का क्लासमेट हूँ। तो क्या? तो शादी में आया हूँ। चल ना। घूरता क्या है बे? चल फट फट। विजय का अंदर आना बहुत मुश्किल है दीदी, घर के चारों तरफ पहरा है। निकलता जा रहा है। जाइए, वर वधू को लेकर आइए, जाइए। ज्यादा नहीं आई। अभी तक तो नहीं आई मालिक। भगवान, कुछ ऐसा करो कि विजय यहाँ पर आकर दीदी को ले जाए, प्लीज। सुजाता, तू अंदर है? तैयार हो गई? हो गई। तो फिर दरवाजा खोल। छोटे मालिक की तो एकदम फट गई है। हाँ, फट गई है तो जोड़ेंगे कैसे? एक मिनट, मैं आती हूँ। तो फिर देरी क्यों लगा रही है? अभी आई। चल दे। फट गई है यार। हाँ, पूरी तरह भाई जी। दरवाजा खोलना। एक मिनट। अरे पूरी तरह फट गई है, नीचे नीचे। क्या फट गई कर रहा है? आपकी धोती नीचे फट गई है, वही तो बता रहा हूँ। इधर है भाई जी, नीचे नीचे। अरे नहीं, इसने बोला भाई जी। विजय अब तक क्यों नहीं आया दीदी? विजय क्यों नहीं आया दीदी? ठीक 7 बजे बोला था और 7 बजे ही उड़ाकर ले गया छोटे मालिक। पकड़ो उन दोनों को। ये विजय घर के अंदर घुस के कैसे दीवार पे लिख के जाता था, अब मुझे पता चला। वो कैसे? छत से। मैं तो पहले से ही जानता था। पहले से जानता था? तो इतनी देर तक क्यों नहीं बोला? सर एक टिकट और देना सर।
वो स्टेशन की तरफ गए, वहां जाओ। गली से रास्ता नहीं है, यहाँ से क्यों लाए हो? जल्दी ओए ओए ओए, कितना चढ़ रहे हैं? थल्ले उतर। टिकट है सर। ऐसे अंदर चलना, ऐसे नहीं। सर प्लीज सर, सर लव का मामला है सर, लव का मामला है, प्लीज सर। लव का मामला है? हाँ सर। असली लव दे ले, कुछ भी कराएंगे। आजा विजय, जल्दी आजा आजा आजा, जल्दी कर, जल्दी कर। आजा आजा, दे दे, आजा हाथ पे। आजा आजा आजा, जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी विजय, विजय तुम ठीक हो ना?
सब ठीक हो जाएगा पुत्र। अबे इसमें इतना फिसल क्यों रहा हूं मैं? अरे ये टकलू तो बुड्ढा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग जाओ और जाकर उसे पकड़ो। मुझे कस के पकड़ो। अरे जाओ 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 उसे पकड़ो। मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो। प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अरे बेवकूफ, वो लोग तो एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए कूदे। तुम लोग कूदोगे तो हड्डी पसली एक हो जाएगी सबसे। गाड़ी रुक गई, वो लोग आ जाएंगे। यहाँ रहेंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। जंगल पार करने से हम टाउन पहुंच जाएंगे। लेकिन हम वहाँ पहुंच पाएंगे? जिनके पास ये झंडा रहा वो कभी नहीं हारा। अर्जुन से लेकर आज तक सबकी जीत हुई है। हमारे प्यार की भी जीत होगी। हमारे प्यार की यही शक्ति है।
रुक क्यों गई? मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत भूख लगी है। हेलो, मैं रघु बोल रहा हूँ। बोलो भाई। अरे टकले, यहाँ क्या लिखा है? पर कॉल 2 रुपीज। मतलब? इसलिए कहता था कि थोड़ा पढ़ ले। पैर काटने का 2 पेटी। पैर काटने का 2 पेटी और हाथ काटने का? बेवकूफ, फोन के 2 रुपए। कान से सुनता है, मुंह से बोलता है, तो फिर फोन के लिए पैसे क्यों दे? फोन के देने पड़ते हैं यार। फोन करने का 2 रुपया और सुनने का? जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी वो मंडप से भाग चुकी है और भागकर अपने यार के साथ इसी जंगल में छुपी है। जो मेरी नहीं हो सकी वो किसी की नहीं हो सकती। पहले उसे खत्म करो, बाद में उस लौंडे को भी। हाँ ठीक है भाई। बहुत प्यारा सा है, इसे कैसे खाएंगे? तो इसका क्या करें? सुजाता, सुजाता, मेरी बात तो सुनो। सुजाता, सुजाता, मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो। सुजाता, भाई को छोड़ के यार के पीछे भागती है। रुको! विजय, उसे क्यों मारा? ताकि वो तुम्हें ना मार पाए। मेरे लिए मारा है ना? हाँ। मतलब मेरे लिए मार सकते हो? हाँ। यानी तुम मार सकते हो। अब हमें भागने की जरूरत नहीं, तुम जाके उन्हें मारोगे। जाओ जाओ यार, जाओ जाओ ना। पहले मालिक ने उन दोनों को मारने के लिए इनको संदेशा दिया, फिर ये लोग खरगोश को मार के उनको संदेशा दिया, अब वो लोग मोटू को मार के मालिक को संदेशा दे रहे हैं। इस तरह सब लोग एक दूसरे को संदेशा दे रहे हैं। ये जंगल है कि पोस्ट ऑफिस है? अरे उस लड़के के संदेशे में बहुत। संभल के छोटे मालिक, चिकना है, फिसल जाओगे। पहली बार जब वो विजय आपके घर में घुस आया और आपकी दीवारों में खून से संदेशा लिखा, तब आपका चेहरा देखने लायक था। फिर शादी के दिन ओपन चैलेंज करके आपके सामने दुल्हन को उड़ा ले गया, तब आपका चेहरा शर्म से झुक गया। अब उस मोटू की धज्जियां उड़ा के आपके मुंह पर काली पोत दिया ना, वो देखकर मेरी तबीयत तो खुश हो गई। आपको तो डूब मरना चाहिए।
इतने हाथ उठा के मारते हो ना, मैंने पार्टी बदल ली है। ज्यादा मुंह मत फाड़, मक्खी घुस जाएगी। अबे लंगड़े घोड़े की सवारी करेगा तो क्या खाक रेस जीतेगा? इधर आजा, जीत हमारी होगी। आजा आजा। उस दिन ये तुम्हें बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था और मुझे देखो देखो कह रहा था ना। आज तुम इसे मारोगे और मैं देखूंगी। जाके मारो। जय हो। जय हो। तूने 2 बार मेरे हाथ से मार खाया है, याद नहीं है? दूर क्या रहा बे? मारेगा मारेगा। सीधी तरह खड़े रहने की ताकत भी नहीं है और तू मुझे मारेगा। मारेगा मेरे को। हाँ? ये क्या टकलू? सच्चाई और सच्चे प्यार की जीत होगी कहकर यहाँ हमारे भाई जी सच्चे प्यार का थोबड़ा बिगाड़ रहे हैं। मैं दल बदलता हूँ। अबे रुक जा, जल्दी मत कर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। प्यार चाहिए तुझे? प्यार? किसी से प्यार किया है तूने? हर प्रेम कहानी में आखिर में प्यार करने वाले को मरना पड़ता है। इस कहानी में भी तुम दोनों मरोगे। क्या कहा? ये मुझे मारेगा और तू देखेगी। देख देख। मत समझना कि तू जीत गया। विजय, विजय, जिसके पास भी ये झंडा रहा है वो कभी नहीं हारा है। अर्जुन से लेकर आज तक सभी की जीत हुई है। हमें भी अपने प्यार को जिताना होगा। हमारे प्यार की यही शक्ति है। जाओ। मारो, अरे मारो ना।
झंडे को नीचे मत गिरने देना। देख रही हूँ, मारो। देख रही हूँ, देख रही हूँ। ए, जाओ जाओ यहाँ से। अपनी बेटी के जज्बातों को समझने में मैंने बहुत देरी कर दी। यही मंगलसूत्र पहनाओ। रुकिए रुकिए, तुम दोनों को जो भी तकलीफ हुई उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। उसका सही प्रायश्चित ये है कि तुम दोनों की शादी मैं अपने हाथों कराऊं। चलो बच्चा लोग बाजा बजाओ। एक मिनट रुकिए, पहले रघु को उठाइए। विजय को मुझे मंगलसूत्र पहनाते हुए उसे देखना होगा। ए, उठ। ए, वहां देख। मांगल्यं तंतुना नेना मम जीवन हेतुना कंठे बध्नामि सुभगे संजीव शतलां शतम्। जय हो।